हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का जो टॉपिक है फेडरलिज्म उसका पार्ट 4 लेके आई हूँ। इसमें हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट वाज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मीन्स जिसमें सेंटर इज़ मोर पावरफुल एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जब पावर का डिवीज़न सेंटर और लोकल और स्टेट बॉडी के बीच में होता है। दिस इज़ नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन में मोर पावरफुल इज सेंटर, सेंटर बेस। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अदर और सबऑर्डिनेट बॉडीज। अब हम एक बात कर रहे हैं इसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में 1992 एक्ट। 1992 का जो एक्ट है हमारा, ये 73rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में और इसे अप्लाई किया गया था 24 अप्रैल को 1993 को। इसे आप पंचायती राज एक्ट भी कह सकते हैं। इससे जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हमारी दो हैं लोकल बेस पे हम देखते हैं। एक है हमारा अर्बन, दूसरा है रूरल एरिया में पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है। एंड अर्बन एरिया की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जिस भी अर्बन एरिया की या अर्बन टाउन की 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, वहाँ पे आप पाएंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करता है। और जिनकी पॉपुलेशन इससे कम होती है, लेस देन 25 लाख, वहाँ पे आपको मिलती है म्युनिसिपैलिटीज़। अब हम बात कर रहे हैं कि इस एक्ट का क्या रोल था। इसने जो पंचायती राज सिस्टम लगाया उसके बहुत सारे फीचर्स हैं इस एक्ट के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सबसे बड़ा फीचर्स है कि ये डिसाइड किया कि रेगुलर इलेक्शन होंगी। रेगुलर इलेक्शन कितने सालों के बाद? आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद रेगुलर इलेक्शन जो होंगे। आपको पता ही है कि पंचायती राज सिस्टम में सरपंच और पंच का जो सिस्टम चलता है उसे कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा पूरे गांव की 18 ईयर से ज़्यादा, 18+ वाले जितने भी लोग हैं वो ग्राम सभा के डिफ़ॉल्ट ही मेंबर्स बन जाते हैं, जो 18 से अबव वाले हैं। सेकेंड, अगर रेगुलर इलेक्शन है उसके बाद एक पॉइंट है इसमें रिजर्वेशन। इसमें अगर हम देखें तो SC, ST, OBCs के लिए सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है। थर्ड, फीमेल रिजर्वेशन की बात भी की गई है। वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर आप देखें 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल और वुमेन, ये हमारे यहाँ है। अभी भी इस पर एक बिल चल रहा है जिसमें अगर हम बात करें, ये लोकल लेवल पे तो दे दिया गया है। अभी भी जो आपके लेजिस्लेचर्स है या जैसे हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा, उनमें अभी भी नहीं है। लोकल लेवल पे ये पास आउट हो गया। लेकिन क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ये स्टेट पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे स्टेट है जैसे MP है, बिहार है, जिन्होंने वुमेन रिजर्वेशन को अपने लेवल पे 50% कर दिया है या 1.5 किया। इसके बाद अगर देखें तो इनके रेगुलर इलेक्शन कौन कराता है? इनके इलेक्शन कराने का वर्क है स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो इलेक्शन करवाएगा इनके मेंबर्स के। इसके बाद अगर बात करें, जब स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ एक वर्क होता है कि भाई जो ये पंचायत है ये कैसे पावरफुल होंगी, तो होता है रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू मतलब इन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इन्हें पैसा जो मिलता है या तो ये खुद टैक्सेस लगाते हैं कुछ, बट इन्होंने ये जो टैक्स लगाती है लोकल लेवल, वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होते। दुकानों पे होते हैं, बाज़ारों पे होते हैं, सड़कों पे होते हैं। लेकिन इनको जो है वो स्टेट कुछ अपने रेवेन्यू का पार्ट देती है, सेंटर का भी कुछ पार्ट आता है, स्टेट से रेवेन्यू फिक्स है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब देखिए कि ये इतना पावरफुल होते हुए भी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आज भी हैं। ये उतना इफ़ेक्टिव वे में काम नहीं कर पाया। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? इलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं एवरी 5 ईयर्स या फिक्स टाइम के बाद होते हैं, वो रेगुलर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। रेगुलर इलेक्शन नहीं हो पाते। सेकंड, इसकी अगर बात करें क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ग्राम सभा जिसके 18 ईयर से ज़्यादा के मेंबर हैं, ग्राम सभा की मीटिंग रेगुलरली हो ही नहीं रही है, लोग आते ही नहीं हैं इसकी मीटिंग। इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके पास मनी की। वर्क इतने हैं लेकिन मनी के सोर्सेज जो हैं वो क्लियर नहीं है। स्टेट पे डिपेंडेंस है फुली। स्टेट अब ना देना चाहे तो डिपेंड करता है स्टेट पे। ये आपका इसके बाद अगर हम देखें
जो क्यों नहीं इतना इफेक्टिव है वो ये कि लोकल रूल्स इनके इतने इफेक्टिव नहीं है। जैसे सरपंच पंच किस बेस पे, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग चलती है, सीट्स जो है आपस में फैमिली, जिसे आप वंशवाद भी कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, उन्हीं को मिल जाती है फिक्स एक ही परिवार के लोग। जहाँ पे जैसे देखिए फीमेल जहाँ रिजर्वेशन है, यहाँ पे क्या करते हैं, मेल अब फीमेल्स को खड़ा कर देते हैं, पर इनडायरेक्टली जो रियल वर्क है वो मेल ही कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम इसकी बात करें तो उतना फुली इफेक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन इसको बनाया गया था इसीलिए। तो देखिए तो ये सिस्टम आपका है इसमें, तो आपसे दोनों ही क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं, या तो फीचर्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो इसको आप देखिए। थैंक यू सो मच।